डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस फेज। ये एनालिसिस फेज क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पिछले लेक्चर्स का। हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम चैप्टर 2 पर है। और चैप्टर 2 जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये होता है कि जब आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उनको उसको किस मराहल में से गुजरना पड़ता है, उसका जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के दौरान उसको किस फेजेस में से गुजरना पड़ता है। वो तमाम फेजेस मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे आप जब कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो या वो कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो इसलिए आपने जब ये वाला एनालिसिस फेज को चेकअप करना है, इसको स्टडी करना है, तो इससे पहले वाली जो वीडियोस है उनको भी आप अच्छे तरीके से एक दफा देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, आज हम एनालिसिस फेज के बारे में पढ़ेंगे। एनालिसिस फेज क्या है? ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज द प्रोजेक्ट टीम डिटरमिन्स द एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब सबसे पहला जो स्टेप है कि इसमें जो एंड यूजर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए एनालिसिस फेज के अंदर। एनालिसिस फेज से मुराद ये है कि इसको उर्दू में बोलते हैं तजिया कर। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जो कमेंटेटर्स हैं वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, तजिया कर रहे होते हैं, वो प्रोडिक्शन भी कर रहे होते हैं, और जो करंट सिचुएशन होती है उसके बारे में भी बता रहे होते हैं। जो उस ग्राउंड के ऊपर पिछले जितने मैचेस हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर वो अपना एक ओपिनियन कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक मैच हो रहा है किसी क्रिकेट ग्राउंड पर, तो वो ये बताते हैं कि ये इसकी पिच का जो बिहेवियर है वो कैसा है, यहाँ का मौसम कैसा है, इसकी हिस्ट्री में जिसने पहले बैटिंग की है वो ज्यादातर जीते हैं या हारे हैं, मौजूदा दौर में इस वक्त जो मैचेस हुए इस साल के दौरान उस साल की रेशो क्या है। फिर ग्राउंड की ओवरऑल लुक एंड फील देखी जाती है, क्लाइमेटिक चेंजेस देखी जाती है। फिर दोनों टीमों की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस होती है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। वो सारी चीजें देखने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है और किस टीम के जीतने के चांसेस कम है। तो ये कहलाया जाता है, तजिया कहलाया जाता है, अपनी ओपिनियन उसके ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पर नर्स थोड़ा सा उस अंदाज में डिफरेंट है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि वो जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसमें जो एंड यूजर है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो एंड यूजर ने यूज करना है। जैसे आप फेसबुक बनाते हैं तो फेसबुक में यूज कौन कर रहा है, हम यूज कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसी तरह आप कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एंड यूजर को और क्या क्या फैसिलिटीज इसमें दी जा सकती, उस एंड यूजर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। तो इस फेज में ये वाली चीज डिस्कस की जाती है। आफ्टर दिस इज डन विद द असिस्टेंस ऑफ क्लाइंट फोकस ग्रुप। तो ये एक ग्रुप होता है जो किस चीज को फोकस कर रहा होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को फोकस कर रहा होता है, which provide an explanation of their needs and what their expectations are for the new system and how it will perform। तो वो ग्रुप असल में क्या कर रहा होता है, वो ग्रुप बना हुआ होता है एंड यूजर। उस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एंड यूजर होते हैं। एंड यूजर से मुराद वो है कि जब आपने एक सिस्टम डेवलप कर लेना है और उसको मार्केट में लॉन्च कर देना है, उसको यूज करने वाले एंड यूजर कहलाते हैं। और इस एनालिसिस फेज के अंदर क्या होना है कि वो एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड करते हैं ऑफ देयर नीड्स एंड व्हाट देयर एक्सपेक्टेशंस आर फॉर देयर न्यू सिस्टम। और वो उनकी तवक्कुआत के हिसाब से भी होता है कि वो जो नया सिस्टम है क्या उनकी तवक्कुआत के हिसाब से है या नहीं, और क्या उसके ऊपर वो काम जो ऑलरेडी एक मैनुअल काम कर रहे थे उसके ऊपर उसको परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बेटा दो लाइनें लाजमी आपने लिखनी। एक तो ये आपने एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट टीम जो होती है वो क्या डिटरमिन करती है, एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि इसका फोकस किसके ऊपर होता है, क्लाइंट ग्रुप के ऊपर। ठीक, क्लाइंट ग्रुप का ज्यादा फोकस होता है, वो फिर अपनी ना रिक्वायरमेंट्स बताती है। ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सॉफ्टवेयर किस किस्म का बना है, और फिर
वो सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सारे की सारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। इन दिस फेज द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मस्ट डिसाइड whether the project should go ahead with the available resources or not। तो इसमें जो प्रोजेक्ट टीम जो है, टीम लीड जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये एनालिसिस करने के बाद वो ग्रीन फ्लैग दिखाएगा या रेड फ्लैग दिखाएगा। ग्रीन फ्लैग मीन कि नहीं अभी हमें आगे जाना चाहिए, और रेड फ्लैग का मतलब है कि हमें यह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये वो फेज है जिसमें डिसाइड हो जाता है कि आपने फेज से आगे जाना है कि नहीं जाना, आपने प्रोजेक्ट डेवलप करना है कि नहीं करना, एनालिसिस फेज के अंदर। एनालिसिस इज आल्सो लुकिंग, अब एनालिसिस की दूसरी डेफिनेशन क्या है, इज आल्सो लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू सी व्हाट एंड हाउ इट इज डूइंग इट्स जॉब। वो देख रहा है, एनालिसिस में ये भी देखा जाता है जो मैनुअल काम हो रहा है, उस मैनुअल काम को जब हमने एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है, तो एनालिसिस टीम क्या करती है, प्रोजेक्ट टीम क्या करती है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको एक्सप्लोर करती है। वो इसलिए एक्सप्लोर करती है ताकि जब एक न्यू सिस्टम आना है, तो जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनकी तवक्कुआत के हिसाब से बने, ताकि वो मैनुअल से जब एक दूसरे सिस्टम में जाए तो उनके लिए मुश्किल पैदा ना हो, उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होने के लिए जो है वो ज्यादा जो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जो एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उससे बिल्कुल मैच करता हुआ हो, ताकि जितनी हद तक कोशिश हो उस हद तक कोशिश को मुमकिन बनाया जाए कि वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के पैरेलल जो है ना उसी तरह का बनना है, ताकि सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे जो नए जो यूजर होंगे, जाहिर बात वो पुराने लोग ही उसी को यूज कर रहे होंगे, ताकि उसके मुताबिक वो चल सके, उनको ज्यादा सीखना ना पड़े। The project team asks the following question during the analysis। जो प्रोजेक्ट टीम है वो कौन से क्वेश्चन कर सकती है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रोजेक्ट टीम एनालिसिस फेज के दौरान कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 मेजर क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कैन द proposed सॉफ्टवेयर और सिस्टम be developed with the available resources and budget। ठीक है। तो वो ये पूछते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, और जो बजट है, क्या उसके उस अवेलेबल सोर्सेज के अंदर क्या हम ये सॉफ्टवेयर जो है बना सकते हैं, यस और नो। ठीक है, तो इसका जवाब अगर यस होगा तो फिर आगे की तरफ चलेंगे, अगर नो होगा, ठीक है, तो फिर उसी सिस्टम को उसकी रीजंस बता के तो फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। विल दिस सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर ये सिस्टम बन जाएगा तो क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उस प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या उनका सोल्यूशन अवेलेबल होगा, क्या ये रिपीटेडली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। जैसे कॉलेज के अंदर आप एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं तो जाहिर बात है वो फायदे में होता है, तो उसके लिए फाइलें नहीं रखनी पड़ती, बस रिजल्ट एंटर कर दे और रिजल्ट थोड़ी देर बाद आप कंपाइल होके खुद ब खुद वो बन के आपके सामने आता है, हर बंदा अपना लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकता है, और वो आर्काइव भी हो सकता है, सेव भी हो सकता है। वो आप 10 साल बाद भी लॉगिन करके देखें तो वहां पर आप दोबारा आपको कॉलेज का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये हमने ये श्योरिटी देनी होती है कि ये जो एनालिसिस फेज के अंदर जो सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं, ये हमने बताना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना बेनिफिशियल है, क्या उसकी जो वर्किंग को वो इम्प्रूव करेगा कि नहीं, डज दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। तो क्या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा या उसका कुछ पार्ट वो पैरेलल चलता रहेगा। ये असल में बेटा पता है क्या होता है, ये एक होता है पेपरलेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पेपरलेस एनवायरनमेंट कभी भी नहीं हो सकता, ये एक मिथ है लोगों की कि वो सारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाएगा तो पेपर की जरूरत नहीं रहेगी, फिर सारा काम जो ऑनलाइन ही हो जाएगा। नहीं,
पेपरलेस सिस्टम कभी भी नहीं बन सकता बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास तौर पर। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में फिर पॉसिबल है, उसके में 99% तक हो जाते हैं, लेकिन लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लेस पेपर सिस्टम, लेस पेपर एनवायरनमेंट तो क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आपने अच्छे तरीके से समझना है। पेपरलेस से मुराद है विदाउट एनी पेपर, यानी कि आपकी हार्ड कॉपी नहीं चलेगी, आपको जाके एप्लीकेशन जो है रिटर्न नहीं देनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आ जाएगी आपकी। आपने अगर जो रिजल्ट है वो भी आपको ऑनलाइन ऑनलाइन आ जाएगा, लेकिन किसी न किसी जगह पर हमें पेपर की जरूरत पड़ती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जब पूरी की पूरी जो नेशन है वो सारे की सारे इन चीज़ों को यूज करना शुरू कर देगी, तो फिर पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 क्वेश्चन तो बेटा आपने जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। एनालिसिस फेज के अंदर जो प्रोजेक्ट टीम है वो किस किस्म के क्वेश्चन पूछती है, जो मेजर क्वेश्चन है तो उसके बारे में बताइए। तो इसकी एग्जांपल ऐसी है, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट में जो है प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है फॉर डेवलपमेंट। इस ये बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट क्या उसी कॉस्ट, उसी रिक्वायरमेंट के अंदर, उसी ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या इसका कॉलेज को फायदा होगा कि नहीं होगा, क्या इस एग्जामिनेशन सिस्टम को बनाने के बाद जो है स्कूल का एग्जिस्टिंग सिस्टम चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम फिफ्थ फेज पे जाएंगे। तो ये वीडियो जो है ये अब आप इसको एक दफा वॉच करना है, री वॉच करना है, ताकि आपको फायदा हो।